एक युवा 8 से 10 घंटा पढ़ाई करता है नीट के लिए। उसके माता पिता का सपना होता है कि बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बनाने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी को, अनुराग जी, स्वाहा कर देते हैं। एक एक पैसा जोड़ते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, सबको मार देते हैं। और पता चलता है कि डॉक्टर्स तो वो लोग बनेंगे जो रिश्वत दे रहे हैं। बिल्कुल, आज बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा, मैं भावनाएं व्यक्त करूंगा कि एक माँ बाप की भावनाएं, एक बच्चे के दिल में दर्द क्या होता है। माँ बाप की दुआएं थी, ऊपर वाले का करम था, वो टॉप करेंगे इस बार, बेचारे बच्चों को भरम। हर बार वही झंझट, हर बार वही कहानी, बच्चों की मेहनत पर फिर देखो फिर क्या। झूठों की ये सरकार कहती थी सब ठीक हो गया, पर्चा फिर से लीक हो गया। बचपन गया, भविष्य गया, किस मुंह से मां से बोलूं, मां फिर से पर्चा लीक हो गया। ये दर्द शायद भारतीय जनता पार्टी के ना प्रवक्ता, ना नेता, ना मंत्री, ना संतरी उनके समझ पाएंगे। क्योंकि मां किस तरह से, जो गांव में रहने वाले लोग खेत बेचते हैं, खेत बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, साल भर बाद एग्जाम आता है, वो इंतजार करते हैं इस बार एग्जाम देगा, मेरा बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तो कम से कम हम शांति से सो पाएंगे। लेकिन जैसे ही साल गुजरता है, खेत बिक जाता है, मां परेशान होती है, बाप दौड़ा दौड़ा आता है, पता चलता है पर्चा लीक हो गया। अब सोचिए उसके दर्द की वेदना, आप सब तकलीफ समझिए कि दोबारा खेत बेचना पड़ेगा, दोबारा पैसा कहां से लाएगा, फिर वही कर्जा उठाएगा, फिर वही सूद भरेगा, फिर बच्चे को दोबारा से परीक्षा में अपियर करवाएगा। लेकिन सरकार को दर्द कहां है? सरकार के मंत्री कहते हैं नहीं 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 नहीं, कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। ये कैसा बेदर्द मंत्री है, बेरहम मंत्री है भाई। कैसा मंत्री है जिसको ये भी दर्द हुआ, कर मुंह से बोल दिया, ये भी नहीं सोचा कि किस तरह के पैसे इकट्ठा करके माँ बाप कैसे कैसे जोड़ के इकट्ठा करके बच्चों को एग्जाम दिलाते हैं। कोई पहला एग्जाम का पर्चा लीक हुआ है? अरे भाई, आज तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होते हैं, उन पर विपक्ष आरोप भी लगाता है और तमाम चीजें होती हैं। जिन लोगों ने 2.5 महीने 2G पर संसद नहीं चलने दी और कोर्ट ने बरी किया, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप क्यों विषय उठा रहे हैं। इतने बड़ा विषय है ये, इतना बड़ा विषय है, और केवल एक एग्जाम से रिलेटेड नहीं। समाप्त तो कीजिए आलोक राजस्थान जी। में भी सरकार है, राजस्थान में ऐसा हुआ था। राजस्थान में, अरे भाई, हमने तो राजस्थान में लोगों को अरेस्ट भी किया, राजस्थान में उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बुलडोजर भी चलाया, कानून भी लेकर आए हम। आलोक जी, फिर समाप्त 6 महीने की सरकार आ गई। 6 महीने में एक व्यक्ति को अगर राजस्थान में आपने अरेस्ट किया हो तो उसका नाम बताइए आप। अगर हमने किसी को बचाया तो आपने क्यों नहीं पकड़ा? केवल आरोप लगा देने से नीट के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आलोक नीट में जी, एक घपला नहीं है पेपर लीक का, आलोक जी, उसमें 50 तरह के घपले, 50 तरह के घपले। सही में अपनी बात करता हूं, सेंटर के सेंटर हाईजैक हुए। मैं प्रैक्टिशनर हूं, सुप्रीम कोर्ट में मैंने बहुत रिसर्च किया, सेंटर के सेंटर बिके। यही कारण है कि 7-7 बच्चे एक ही लाइन में पूरी तरह से वो पास हो गए और 720 में से 720 नंबर आए। एक राज्य का बच्चा दूसरे राज्य में सेंटर चेंज करा के जा रहा है। आलोक जी, समाप्त कीजिए। दूसरे 2 मेहमान दिन का जो विंडो ओपन किया गया कि आप सेंटर चेंज कर सकते हैं, वो क्यों किया गया? वो भी तेजस्वी यादव के पीए ने किया होगा। आलोक जी, आज भी दिक्कत ये है कि आप एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन है। आपके पास 4 लोग नहीं है जो एग्जाम कंडक्ट करा सके, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। आलोक जी, समय जो लोग आलोक कैपेबल जी, मैं नहीं, क्षमा के साथ उनके आपको हाथों रोक में रहा आपने हूं, दे दिया। क्योंकि अगर संक्षेप में बात करेंगे तो प्रश्न उत्तर हो पाएंगे। हम आरोप प्रत्यारोप राजनीति पर बात करना चाहते थे, लेकिन एक मूल प्रश्न के बाद, लेकिन वो मूल प्रश्न भी आपने टच एंड गो करके आप निकल गए, टच करके उसे आपने भी उस पर उत्तर नहीं दिया। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, शहजाद जी आएंगे, आपके नंबर आएगा तब आप जवाब दीजिएगा आलोक जी का। अनुराग जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मैं हर हर तरह के प्रश्न यहाँ पर लेंगे हम, एक दूसरे के आपके भी प्रश्न है, लेकिन हम उस विद्यार्थी के बारे में क्या आप सभी राजनेता सत्य प्रकाश मिश्रा जी सोच रहे हैं, जिसके मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो अवसाद में जा रहा है, जो निराश हो रहा है, जो 8-8 10-10 घंटे नीट के लिए पढ़ाई करता है, जो हायर एजुकेशन लेकर नेट की परीक्षा पास करके बच्चों को, देश के भविष्य को बनाना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, निवेदन यह है कि अगर आप इसी पर अपनी बात रखें, बाद में हम राजनीति पर बात करें। मैं बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, जो आलोक शर्मा थोड़ा इशारा में कर गए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में। किसी भी राज्य में कभी भी किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होना
धब्बा है, एक पूरी व्यवस्था पर धब्बा है, मैं मानता हूं और इसको स्वीकार करता हूं। बात सुप्रीम कोर्ट के पास है और बिहार सरकार की पुलिस ने मुस्तैदी के साथ गिरफ्तारियां की है, और अगर उस गिरफ्तारियां में जिन लोगों के नाम आए हैं उनके तार यदि तेजस्वी से जुड़े हैं तो आलोक शर्मा जी को दर्द नहीं होना चाहिए और राहुल गांधी जी को भी दर्द नहीं होना चाहिए। माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को जो भी सुनवाई करेगा, शहजाद जी ने कहा पूरा स्वीकार होगा। बिल्कुल एनटीए को कोई क्लीन चिट किसी मंत्री ने कभी इस तरह से नहीं दिया जो आलोक शर्मा जी आप बोल गए। नहीं उस समय देखिए, उस समय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, एनडीए में कुछ नहीं हुआ। मैंने सुना है उस बयान को, सरकार बनने के सुना दे आपको, अगर मैंने सुना है उस बयान को, आप भी बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिस तरह से शहजाद जी ने जवाब दिया, जिम्मेदारी से बात कहना चाहता नहीं तो आप देखिए, मैं उसको आ रहा हूँ, बात कीजिए, लेकिन हाँ, और आज क्या कहा, आज शपथ लेने सरकार बनी थी, शिक्षा राज्य मंत्री ने क्या कहा, सुकांतु जी ने। अच्छा, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात पूरी करूंगा। आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, उस समय जिस समय थोड़े डेवलपमेंट आए थे, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी के पास जो सूचना थी उस आधार पर उन्होंने बात रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब सुनवाई चल रही है और 8 जुलाई को उसने सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है और सरकार इस बात को कोई भी मानेगा, इस बात को, और बिहार सरकार काम कर रही है, तो मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं राजनीतिक हस्ती के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में नहीं बात करने बैठा हूं, एक साधारण नागरिक के तौर पर ये कहना चाहता हूं, ये देश की तमाम बच्चों के प्रति एक दुर्भाग्यपूर्ण समय है, एक अजीब स्थिति है कि वो तैयारी करते हैं, उनका पेपर लीक हो गया है। जिन लोगों ने भी किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कोई ना कोई एक नया सिस्टम आएगा कि दोबारा ये हिमाकत कोई नहीं करेगा और दोबारा कोई कभी ये बात नहीं होगी। नेट का पेपर से संबंधित बात आई, शिक्षा मंत्री ने तुरंत उसको सीबीआई जांच का आदेश दिया है गृह मंत्रालय ने। तो इसका मतलब है कि सरकार मुस्तैद है, वो बिहार की सरकार वहां जांच कर रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, और देश की सरकार गृह मंत्रालय नेट पर जांच करेगी। मेरा मानना है जो राहुल गांधी बोल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं, अपने इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव जी से फोन करके पूछ लेते कि ये सिकंदर यादविंदु कौन लगता है आपका, ये पथ निर्माण विभाग में एनएच में किसका गेस्ट हाउस बुक करा रहे थे। जब राजनीतिक दल का कोई हस्ती इस चीजों में शामिल होगा आलोक शर्मा जी, तो सवाल तो उठेंगे, अब गिरेबान भी पकड़े जाएंगे। 8 तारीख का इंतजार कीजिए। आलोक शर्मा जी का तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, एजुकेशन से जुड़े व्यक्ति रहे काफी लंबे समय से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया है, सौभाग्य है, और फिजिक्स वाला ने भी लगाया है। मैं लगातार इस चीज को देख रहा हूं, कोई समझौता पेपर लीक पर यह सरकार नहीं करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। नहीं सोचा कि किस तरह के पैसे इकट्ठा करके माँ बाप कैसे कैसे जोड़ के इकट्ठा करके बच्चों को एग्जाम दिलाते हैं। कोई पहला एग्जाम का पर्चा लीक हुआ है, इसके आप ही देखो नेट का पर्चा लीक हो गया, इसके पहले पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हो गया, अगर ग्रेजुएशन का एग्जाम देने जाओ तो पर्चा लीक। जी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना पड़ रहा है बीच में। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से यह खबर आई है कि 7 बजे, यानी कि बस अब से कुछ देर बाद, लगभग आधे पौन घंटे बाद धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नेट का जो पेपर रद्द किया गया है, नीट को लेकर जो लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और लाखों लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। सैकड़ों बच्चे दिल्ली से लेकर विभिन्न देश के राज्यों में जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं।